Assalamu alaikum students, welcome to the my YouTube channel. Today we will start our next lecture about exercise 1.3. Exercise 1.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following matrices are comfortable for addition? ऐसे matrices जो आपस में क्या हो सके, आप उनको ऐड कर सकें जो कंफर्टेबली आप उसको एडिशन में चेंज कर सकें। आपके पास मैट्रिसेस गिवन है। ए मैट्रिक्स है जो आपके पास 2 1 -1 और 3। इसी तरह आपके पास बी मैट्रिक्स है 3 1 और सी मैट्रिक्स है आपके पास 1 0 2 -1 1 -2 एंड डी मैट्रिक्स है आपके पास 2 +1 और 3 और ई मैट्रिक्स आपके पास गिवन है -1 0 एंड 1 2 और लास्ट में आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन है वो है मैट्रिक्स एफ़। तो मैट्रिक्स एफ़ देखें, आपके पास है 3 2 1 +1 -4 3 +2 एंड 2 +1। तो इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, जिनका हम एडिशन कंफर्टेबली या फिर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर सेम हो, उन मैट्रिसेस को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, आपके पास जो मैट्रिक्स ए है उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं और उसका ऑर्डर क्या है। तो जो आपके पास मैट्रिक्स ए है उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं और जो ऑर्डर है मैट्रिक्स ए का वो है आपके पास 2/2, क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 रोज़ हैं। 2 1 ये फर्स्ट रो है आपके पास और उसके बाद -1 एंड 3 ये आपके पास सेकंड रो है। इसी तरह अगर आप कॉलम्स में इसको देखें तो आपके पास जो कॉलम्स हैं आपके पास ये है 2 1 -1 इन द कॉलम और 1 3 इज़ द सेकंड कॉलम। तो जो ऑर्डर है आपके मैट्रिसेस का, मैट्रिक्स ए का, वो है 2/2। तो हम इस मैट्रिक्स को सिर्फ उस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर सकते हैं, उसके साथ एडिशन फाइंड कर सकते हैं जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 हो। तो हम देखेंगे कि इसका सेम मैट्रिक्स कौन सा होगा जो ऐड हो सकेगा ए के साथ। तो मैट्रिक्स ई देखें आप, जो आपके पास है यहाँ पर, जो जिसका ऑर्डर क्या है, सेम है मैट्रिक्स ए के साथ। आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, सेम है मैट्रिक्स ए के साथ। कैसे कि उसमें भी आपके पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स थी, इसमें भी आपके पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो कंफर्टेबल है फॉर एडिशन विद द मैट्रिक्स ई। तो जो मैट्रिक्स ए है वो आप ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स ई के साथ। सो स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स ए को आप क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स ई के साथ ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है मैट्रिक्स बी। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर भी आपको मैंने बताया था कैसे फाइंड करना है आपने, कि ये आपके पास फर्स्ट रो है और ये आपके पास सेकंड रो है और इस मैट्रिक्स के अंदर आपके पास जो कॉलम है वो 1 है। तो स्टूडेंट्स, जो आपके पास ऑर्डर होगा इस मैट्रिक्स का वो होगा 2/1। इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा आपके पास वो है 2/1। तो इसको
उसी मैट्रिक्स के साथ आप ऐड कर सकते हैं जिसका ऑर्डर सेम हो मैट्रिक्स बी के साथ। तो यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स डी गिवन है, जो आपके पास है 2+1 इज़ इक्वल टू 3, एंड दूसरा आपके पास एलिमेंट है इसके अंदर 3। तो ये दोनों आपस में क्या है, कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है इज़ कंफर्टेबल फॉर एडिशन विथ मैट्रिक्स डी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैट्रिक्स जो आपके पास है मैट्रिक्स सी, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपके पास जो एलिमेंट्स हैं 1 0 और उसके बाद 2 -1 एंड 1 -2, ये आपके पास जो हैं 3 रोज़ हैं। और इसके अंदर आपके पास जो कॉलम्स गिवन हैं वो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। तो आपके पास 3 रोज़ हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 3/2। तो हम इस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर सकते हैं जिसका ऑर्डर 3/2 हो। तो इन गिवन मैट्रिसेस में हमारे पास जो मैट्रिक्स F है उसका ऑर्डर भी क्या है, 3/2 है। देख सकते हैं 3 2 और इसके बाद 2 -4 एंड 5 3। ये जो आपके पास 3 + 2 है इसको ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 2 + 1 है इसको ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और -4 एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद आपके पास जो कॉलम्स गिवन हैं तो आप देख सकते हैं ये आपके पास 1 एंड 2। तो इसका भी ऑर्डर आप कह सकते हैं कि ये 3/2 है। तो स्टूडेंट्स, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स सी है इज़ कंफर्टेबल फॉर एडिशन विथ मैट्रिक्स एफ, कि हमारा जो मैट्रिक्स सी है वो कंफर्टेबल है एडिशन के लिए विद मैट्रिक्स एफ।